अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका एंड हम आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाएं, फटाफट से जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं फिर अपने आज का टॉपिक हमारा है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करें, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें है पीटीएसडी। पीटीएसडी क्या आया, हम सबको ये कहीं ना कहीं एक आइडिया है, एक मेंटल इमेज है अबाउट पीटीएसडी, बट वो मेंटल इमेज कैसी है, करेक्ट भी है कि नहीं है, इस चीज़ को हम रिकॉल करेंगे अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ। और पीटीएसडी दो तरह का होता है। एक हमारा पीटीएसडी होता है 6 साल के बच्चों और 6 साल से छोटे बच्चों के लिए। एक हमारा पीटीएसडी का क्राइटेरिया होता है 6 साल से बड़े लोगों के लिए। एक स्पेसिफिकली 6 साल से बड़े लोगों पे कि वो 7 या फिर 6.5, 7, 8, 9 इस तरह ना वो इम्प्लीमेंट होती है, उसकी एप्लीकेशन होती है। और दूसरा जो हमारे पास क्राइटेरिया वो है यंगर लोगों के लिए। 6 साल मतलब 6 साल उम्र है, उन पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। 6 साल से थोड़ी छोटी उम्र है, लाइक 5, 5.5, 4, उन पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो फिलहाल हम 6 साल वाला क्राइटेरिया डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले वो एज ही बताई हुई है फॉर चिल्ड्रन और यंगर सी कॉरिस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया, ठीक। कॉरिस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया कौन सा है वो हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अडल्ट्स का ही क्राइटेरिया देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्सपोजर टू एक्चुअल थ्रेटेंड डेथ। एक्चुअल यहाँ पे पहले ही एक्चुअल इसलिए लिखा हुआ है और थ्रेटेंड डेथ एक्सपीरियंसेस की वो जान के खतरे की हद तक अगर हम कोई इवेंट कोई सिचुएशन फेस करते हैं जिसमें जान का खतरा तक आ जाता है, तो वो फिर वैसे ही इतनी इंटेंसिटी हाई है कि हम उसकी इंटेंस डिग्री के अकॉर्डिंग उसको मान लेते हैं और वो एक्चुअल भी होगा। और एक्चुअल वर्ड इसलिए लिखा है कि हकीकी और जानी खतरा भी हो, हकीकी जानी खतरा। क्योंकि अक्सर ये ह्यूमन नेचर है, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, उस पर अपनी बात पे वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग चीज़ों को एग्जैक्चुरेट कर जाते हैं। तो हमें वैसी चीज़ों को एग्जैक्चुरेट नहीं करना, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल वर्ड लिख दिया कि हकीकी जानी खतरा हो, इस हद तक का कोई इवेंट हो, सीरियस इंजरी हो, कोई सेक्सुअल वायलेंस हो। और ये जो सी 3-4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं कि फॉलोइंग वेज हो, वन और मोर, कि एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से हुई हो। उनमें क्या है, डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट, आप ने खुद वो ट्रॉमेटिक इवेंट खुद एक्सपीरियंस किया हो। नंबर 2 है विटनेसिंग इन पर्सन, कि आपने उस चीज़ को खुद विटनेस किया हो, वो चीज़ आपके सामने हुई हो। सेक्सुअल वायलेंस, सीरियस इंजरी, थ्रेटेंड डेथ एक्सपीरियंस, एक्चुअल थ्रेटेंड डेथ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर टू एक्चुअल थ्रेटनिंग इवेंट और सिचुएशन, ठीक। ये चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने हुई हो, आप विटनेस हो उन चीज़ों के। उसके बाद है लर्निंग दैट ट्रोमेटिक इवेंट अकर टू अ क्लोज फैमिली मेम्बर, कि आपको ये पता चला आप इस तरह का एक ट्रोमेटिक इवेंट था, आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है, क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ है, और वो इतना एक्चुअल और थ्रेटेंड डेथ था फैमिली मेम्बर के लिए और फ्रेंड के लिए कि वो एक इवेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट और एक्सीडेंटल है, ठीक है। वो इवेंट्स बहुत ज़्यादा वायलेंट और एक्सीडेंटल थे, जो अनइमेजिनेबल थे और रोंगटे खड़े कर देने वाले, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड और एक्सट्रीम एक्सपोजर टू ओवर्सिव डिटेल्स ऑफ द ट्रोमेटिक इवेंट, के आपने उसके बाद बार बार उस ट्रोमेटिक इवेंट को की ओवर्सिव डिटेल्स के एक्सपोजर को भी रिपीटेडली और एक्सट्रीमली फील किया हो, महसूस किया हो। और वो ऐसे हो सकता है लाइक पुलिस ऑफिसर्स रिपीटेडली एक्सपोज्ड टू डिटेल्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, के एक चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है और वो उस बच्चे से बार बार उस अब्यूज़ की डिटेल्स पूछी जाए, तो वो डिटेल्स अवर्सिव है, ठीक। उस बच्चे के लिए वो अवर्सिव है, अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, अनप्लेजेंट मेमोरी है, और वो उसको बार बार रिकॉल कर रहा है, जिससे उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन रिकॉल करी जा रहा है। तो एक ये चीज़ भी है, ये क्राइटेरिया ए इन 4 चीज़ों के अकॉर्डिंग देखना है। और क्राइटेरिया ए में था इन 4 स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक पूरी हो, एक या एक से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे एक नोट भी है, नोट में ये है कि ये एक्सपोजर जो सा है क्राइटेरिया A4 का एक्सपोजर, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, मूवीज़, पिक्चर्स से ना हो, ठीक है। एक्सपोजर इज़ वर्क रिलेटेड,
मे बी अगर ये एक्सपोजर जो सा वर्क रिलेटेड है, लाइक अगर आप प्रिंट मीडिया में काम करते हो, उधर के एम्प्लॉय हो और बार बार रोज़ाना ऐसी कोई ख़बरें सुनने को मिलती हैं जिससे आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत ख़तरनाक ख़बरें छापनी पड़ती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक मूवी और कोई दूसरा प्लेयर के रिलेटेड कोई मूवी बार बार सिर्फ अपनी मर्ज़ी से टेलीविज़न में वो मूवी और पिक्चर्स ये सब कुछ देख रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, उसके बाद क्राइटेरिया बी देख लेते हैं। क्राइटेरिया बी में कुछ इंट्रूजन सिम्पटम्स हैं जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट से एसोसिएटेड होंगे, और अगर वो हैं तो फिर वो रिकरेंट हैं, इनवॉलेंट्री हैं, इंट्रूसिव हैं, डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ हैं। इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़ हैं ट्रॉमेटिक इवेंट की, कि आप किसी भी काम के कुछ भी काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, बार बार वो ट्रॉमेटिक इवेंट की मेमोरीज जो सी हैं बार बार रिकरेंट, बार बार इन्वॉलेंटरी, आप नहीं चाह रहे लेकिन आपकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ इंट्रूसिव, खुद ब खुद, ठीक है, आपके हर काम को डिस्टर्ब करने के लिए आपके जहन में वो मेमोरीज बार बार रिकॉल हो रही हैं। In children older than 6 years, repetitive play may occur in which themes or aspects of traumatic events are expressed। के अगर 6 साल से बड़ा बच्चा में भी ऐसा भी हो सकता है कि बार बार उसको वो ट्रॉमेटिक इवेंट होता हुआ महसूस हो, ठीक है, बार बार वो ख्याल आए, बार बार वो ख्याल आए रिपीटिटिवली, जैसे रीप्ले चल रहा हो उसके ब्रेन में ना, ऐसा हो उसके साथ। उसके बाद इसका क्राइटेरिया बी है रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स, कि उसको ड्रीम्स भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, ख्वाब भी कुछ इसी कंटेंट के आ रहे हैं, किसी ऐसे इफेक्ट के आ रहे हैं जिसमें ट्रॉमेटिक इवेंट हो। इन चिल्ड्रन देयर में बी फ्रेटनिंग ड्रीम्स विदाउट रिकग्नाइजेबल कंटेंट। Dissociative reactions, flashbacks, in which the individual feels or acts as if the traumatic event were recurring। कि बार बार डिसोसिएटिव रिएक्शंस भी हैं। डिसोसिएटिव रिएक्शन क्या है? फ्लैशबैक्स। वो कह रहे हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बार बार रिकरिंग उन चीज़ों का रिएक्शन देना, कॉन्टिनम रिएक्शन, सच रिएक्शंस में अगर होना कॉन्टिनम विद द मोस्ट एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस बीइंग अ कम्प्लीटली लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट सराउंडिंग्स, कि उसकी अपनी प्रेजेंट सराउंडिंग्स भूल जाती हैं, वो अपने आप को बार बार उसी जगह में महसूस करता है और बार बार वही सारी चीज़ें अपने साथ होते हुए रिएक्शंस उस चीज़ को दे रहा होता है, उन्हीं चीज़ों को अपने साथ महसूस कर रहा होता है कि वो चीज़ें हो रही हैं। इन चिल्ड्रन ट्रॉमा स्पेसिफिक री इंटेजमेंट में एक्ट अकर इन प्ले, ये पीछे जो हमने प्ले में बात की, में भी बच्चों के साथ वैसे हो, लेकिन इन एडल्ट ये फ्लैशबैक की सूरत में हो सकते हैं। फोर्थ है इंटेंस और प्रोलॉन्ग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एट एक्सपोजर टू इंटरनल और एक्सटर्नल क्यूज़। इंटरनल क्यूज़ इन अ मेंटल स्टेट, फ्लैशबैक्स, थॉट्स, इंट्रूसिव मेमोरीज, ठीक है, और एक्सटर्नल क्यूज़ कि वो जो चीज़ें स्टिमुलस जो हमें बाहर से मिल रही हैं वो बार बार सिमुलाइज हो रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं मार्क्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू इंटरनल एक्सटर्नल क्यूज दैट सिमुलाइज और रिजेंबल एन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट, के बार बार ऐसे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो कि इंटरनल टू एक्सटर्नल क्यूज़ वही तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हमें मिल सकता है और इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक वो पर्सन हमारे सामने बार बार आता है जिसने फिजिकल अब्यूज़ किया हो, या वो स्पेसिफिक जेंडर और सामने आ रहा है, कोई ऐसी जगह बार बार आ रही है, या कोई अंधेरा, या कोई स्पेसिफिक इवेंट, और कोई स्पेसिफिक बात, कोई स्पेसिफिक वर्ड जिसकी वजह से वो चीज़ ट्रिगर हो रही है, हमें बार बार वो मेमोरी याद आ रही है। ये हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल वो मेमोरीज़, वो फ्लैशबैक्स, ठीक, वो डिस्ट्रेसिंग मोमेंट्स, इनसे हम अगर डिस्ट्रेस साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस, परेशान रहते हैं, सैड रहते हैं और एंशियस रह रहे हैं, डिस्ट्रेसिंग है, तो वो आ गई। और इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लाइक स्वेटिंग, पैंटिंग और हमारी हो सकती हैं, पल्पिटेशंस हो सकती हैं और डिफरेंट दूसरे रिएक्शंस, ठीक, तो वो आ सकेंगे हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में। अब क्राइटेरिया सी है परसिस्टेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलस एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट, कि हम ऐसे स्टिमुलस को अवॉइड करें हैं जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट से जुड़े हुए हों। ट्रॉमेटिक इवेंट्स जब हुए कैसे उसके एविडेंसेस एज एविडेंट बाय वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ
क्राइटेरिया भी हैं दो अपना। अवॉइडेंस ऑफ और एफर्ट टू अवॉइड डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़, कि हम डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स को जो कि उस ट्रोमेटिक इवेंट से जुड़े हुए हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ और एफर्ट टू अवॉइड एक्सटर्नल रिमाइंडर्स, हम एक्सटर्नल रिमाइंडर्स, हमने बात की इंटरनल एक्सटर्नल क्यूज़ की, और क्राइटेरिया सी में भी इंटरनल स्टिमुलस को अवॉइडेंस है। पहले 1C1 में इंटरनल क्यूज़ की अवॉइडेंस है जो कि मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। ओके, नंबर 2 में एक्सटर्नल क्यूज़ हैं, लाइक वो जगहें, एक्सटर्नल रिमाइंडर्स, वो लोग, वो जगहें, वो कन्वर्सेशन, वो एक्टिविटीज़, वो ऑब्जेक्ट्स, वो सिचुएशंस, उन चीज़ों को अवॉइड करना जहाँ पे वो इवेंट या जिस वजह से वो इवेंट हुआ हो, ताकि वो डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स अरोज ना हो, दोबारा बार बार हमें आए ना, जो कि ट्रोमेटिक इवेंट से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद डी क्राइटेरिया में है नेगेटिव अल्टरेशंस इन कॉग्निशंस एंड मूड एसोसिएटेड विद द ट्रोमेटिक इवेंट्स बिगिनिंग और वर्सनिंग आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट occurred as evidenced by two of the following: inability to remember an important aspects of the traumatic event, कि अब क्या हुआ है कि कुछ कॉग्निशंस और कुछ मूड्स भी हमारे ख़राब हो चुके हैं, वो कि हम ट्रोमेटिक इवेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम भूलना शुरू हो गए हैं, नॉट टू अदर फैक्टर्स सच एज, और ये सारी चीज़ें हेड इंजरी, अल्कोहल, ड्रग्स की वजह से ना हो, ये ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से ही हो, लाइक डिसोसिएटिव एमनेशिया। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी की वो भूल गई हैं। परसिस्टेंट एंड एग्जैगरेटेड नेगेटिव बिलीव्स, हमारे कुछ नेगेटिव बिलीव्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस बन चुकी हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल ही इंडल्ज हो चुकी हैं। ठीक, तो ये कॉग्निशंस और मूड रिलेटेड है। हम लोगों की परसिस्टेंट डिसऑर्डेड कॉग्निशंस हो चुकी हैं जो कि कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से है, जिसमें हम खुद को ब्लेम करते हैं या किसी दूसरे को स्पेसिफिकली ब्लेम कर रहे हैं। हमारी नेगेटिव इमोशनल स्टेट हो चुकी है, फियर, हॉरर, एंगर, गिल्ट, शेम, सॉरी हमारी नहीं, उस पर्सन की। आगे से मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर्सन की ही कहूँ। ठीक है, मार्कली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट, अब क्या हुआ है कि वो किसी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, किसी भी एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा, हर चीज़ से उसको डिटैचमेंट फील हो रही है, परसिस्टेंट इनेबिलिटी फील हो रही है टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस, कि पॉजिटिव इमोशंस को फील नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ में उसको इनेबिलिटी फील हो रही है। इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड लविंग फीलिंग्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया ई भी है जो कि है मार्क्ड अल्टरेशन इन अरोजल और एक्टिविटी एसोसिएटेड विद ट्रोमेटिक इवेंट्स, के कुछ भी चीज़ें लाइक हमारी ट्रोमेटिक इवेंट की मेमोरी भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से मे बी कुछ ऐसे इवेंट्स भी हमें उस मेमोरी की तरफ लेके जाएं जो कि उस मेमोरी से जुड़े नहीं हुए थे, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो उस मेमोरी से जुड़ी हुई थी, उनसे हमें फ़र्क ना पड़े, तो वो चीज़ें भी। ठीक है, और यहाँ पे है कि कुछ रिएक्टिविटी और कुछ अरोजल में भी फ़र्क आए, और वो कैसे हो कि इरिटेबल बिहेवियर हो, एंग्री आउटबर्स्ट हो विद लिटिल और नो प्रोवोकेशंस, कि मैं भी थोड़ा बहुत प्रोवोक किया जाए, दूसरी तरफ से थोड़ा बहुत उकसाया जाए, फिर वो इस तरह का एंगर आउटबर्स्ट दें, इरिटेबिलिटी दिखाएं, लेकिन मे बी उनको बिल्कुल भी कोई प्रोवोकेशन ना मिले, कोई भी उनको कुछ भी ना कहे, लेकिन फिर भी वो लोग एंगर आउटबर्स्ट और इरिटेबल बिहेवियर्स शो करें। फिजिकल एग्रेशन भी हो सकता है, वर्बल एग्रेशन भी हो सकता है, लोगों पे भी वो एग्रेशन निकल सकता है, चीज़ों पे भी वो एग्रेशन निकल सकता है, रिकलेस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स भी उन लोगों के हो सकते हैं, हाइपर विजिलेंस भी हो सकती है, एग्जैजरेटेड स्टार्टल्ड रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती हैं, एज वी रिकॉल ऑन जो हमने जैसे पहले हमने पढ़ा था कि उसको वो ड्रीम्स में भी वो ट्रॉमा, वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। क्राइटेरिया भी था आई थिंक सो, कि उसको वो ड्रीम्स में भी वो ट्रॉमेटिक इवेंट बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। अब ए में तो बस एज वाला फैक्टर था, और ए में थी सिचुएशंस, कि आपने खुद विटनेस किया है, आपने किसी क्लोज वन के बारे में सुना है कि उसके साथ ऐसा हुआ, या इन पर्सन आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर बार बार आपने कोई ऐसी कॉन्टीन्यूसली आपने कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी या सुनी है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ महसूस होती है। ठीक, तो यहाँ पे है
कि इसलिए क्राइटेरिया ए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो तो एक टर्म थी, एक सिचुएशन थी, बल्कि क्राइटेरिया बी सी डी ई डिस्कस किया गया जहाँ पे प्रॉपर सिम्टम थे, कॉग्निशन रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड, ट्रोमेटिक इवेंट के कौन से सिग्निफिकेंट जो से सिम्टम्स थे वो वाले सिम्टम्स भी थे इसमें, ठीक। तो इनको ही कंक्लूड किया। उसके बाद जी है द डिस्टर्बेंस कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस मीन 95% वो पर्सन डिस्ट्रेस्ड हो और 95% डिस्ट्रेस्ड और इम्पेयरमेंट जो सी है वो डिस्ट्रेस की वजह से वो बंदा इम्पेयरमेंट का शिकार हो और वो इम्पेयरमेंट उसके सोशल और फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशनल और इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग एरियाज़ में हो वो डिस्टर्बेंस। उसके बाद है डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल। ये डिस्टर्बेंस किसी दूसरे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या किसी सब्सटेंस इफेक्ट, मेडिकेशन या अल्कोहल या मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफायर्स हैं, हम स्पेसिफायर्स डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वीडियो में 6 ईयर्स और 6 ईयर्स यंगर का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाई है कि हम इसको स्पेसिफाई करते हैं डिसोसिएटिव सिम्टम्स के साथ। डिसोसिएटिव सिम्टम्स में जहाँ पे रिकरेंट डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगी। डीपर्सनलाइजेशन में होता है कि फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम आवर सेल्फ एंड एज इफ वन वर ऑन आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ, लाइक हमें ऐसा महसूस होगा कि हम तो ड्रीम लाइक स्टेट में हैं, या फिर हमारी सेंस ऑफ अनरियलिटी ऑफ सेल्फ हमें अपने आप महसूस नहीं हो रहा, बॉडी महसूस नहीं हो रही, ऑफ टाइम मूविंग के वक्त बहुत स्लोली गुजर रहा है, इस तरह की सिचुएशन होगी। और डी रियलाइजेशन जो सा होता है, डी रियलाइजेशन में अनरियल ड्रीम लाइक डिस्टेंस और डिसऑर्टेड सिचुएशन अगर हमें फील हो रही है तो वो है डी रियलाइजेशन, ठीक है। अनरियलिटी ऑफ सराउंडिंग्स, डी रियलाइजेशन होता है अनरियलिटी ऑफ सराउंडिंग्स। और डी पर्सनलाइजेशन इज फीलिंग वन सेल्फ एज अ ऑब्जर्वर, कि हम ऑब्जर्वर हैं, ये चीज़ें सब कुछ किसी दूसरे बंदे के साथ हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट भी है, टू यूज़ दिस सब टाइप the dissociative symptoms must not be attributable to the physiological effects of a substance, कि ये किसी सब्सटेंस की वजह से ना हो। ब्लैकआउट्स, बिहेवियर्स ड्यूरिंग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और अनदर मेडिकल कंडीशन, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, इन सब चीज़ों की वजह से ना हो। स्पेसिफाइड, अब एक स्पेसिफाई भी है विद डिलेड एक्सप्रेशंस। डिलेड एक्सप्रेशंस में है कि इफ़ द फुल क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आर नॉट मेट अनटिल एटलीस्ट 6 months आफ्टर द इवेंट, के 6 महीने तक अगर ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं मेट किया, आफ्टर 6 months अगर वो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेट कर रहा है तो इट्स मीन कि हम इसको लेंगे डिलेड एक्सप्रेशंस के साथ, कि वो जो सा ऑनसेट था या एक्सप्रेशन था सिम्टम्स का वो इमीडिएट था, ठीक। हम डिलेड एक्सप्रेशंस तब देंगे तब जब हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो मीट करेगा 6 महीने बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स का ऑनसेट और इन सिम्टम्स के एक्सप्रेशंस और उन पे कहीं ना कहीं उस पेशेंट ने ये ट्रोमेटिक इवेंट का एक एक्सप्रेशन लिया है, ये हमें इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाए कि ये इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट था, लेकिन क्राइटेरिया 6 महीने बाद फुलफिल हुआ, ठीक। उसके बाद है डायग्नोस्टिक विद 6 years एंड यंगर चाइल्ड, तो ये हम डिस्कस करेंगे ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाज़त, इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रिगार्डिंग PTSD कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।